सुप्रभात बच्चों। यह क्लास 9 CBSE आप सबको व्याकरण में पीछे उपसर्ग बताया। अब उससे आगे आप लोग ध्यान से प्रत्यय को देखें। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय को क्या किया जाता है? शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे ता है, ठीक है, प्रत्यय है। दीन में बाद में ता आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दीनता। वे शब्दांश होते हैं परंतु इनका स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता है। जो दीनता बन रहा है ये शब्दांश होते हैं, ठीक है। इनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ बन रहा है? नहीं बन रहा है। ध्यान दीजिए, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धति प्रत्यय। अब आप कृदंत प्रत्यय के बारे में जानें। वह प्रत्यय है जो क्रियाओं के पीछे लगाया जाता है। क्रिया के पीछे कृदंत प्रत्यय लगाया जाता है। उदाहरण आप ध्यान से सुने। जैसे गाने वाला, इसमें वाला क्या है? प्रत्यय। इसके बाद अगला है तद्धत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? इस पे आप ध्यान दीजिए। वह प्रत्यय है जो संज्ञाओं के पीछे लगाया जाता है, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखें आप। शरीर में शारीरिक, इसमें इक प्रत्यय है ना, इक। जैसे शरीर है उसमें इक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? शारीरिक, ठीक। अब आप कृदंत प्रत्यय के बारे में विस्तार से जानें। कृदंत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, नोट करिएगा। कर्तावाचक, वह कृदंत है जो क्रिया के करने वाले का द्योतक होता है। इसके मुख्य प्रत्यय इस प्रकार से बताए गए हैं, ध्यान दीजिए। जैसे वाला, वाला प्रत्यय, पढ़ने वाला। और फिर गाने, फिर वाला आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गाने वाला। हारा, ठीक है। जानन हारा, जानन में हारा आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जानन हारा। रोकन और हारा उसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रोकन हारा। अगला आप देखें। जैसे क, गाय है, उसमें कृदंत प्रत्यय आप क जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गायक। पूज, उसमें कृदंत प्रत्यय आप क जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पूजक। और ईया, ईया प्रत्यय है, उसमें जैसे उड़ी, ईया जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? उड़िया। वैसे ही खड़िया, बुढ़िया। अगला आप देखें। वया, जैसे गवैया। हुआ, पका हुआ, सोया हुआ। अगला आप देखें कर्मवाचक प्रत्यय, जो सकर्मक क्रिया के सामान्य भेद में हुआ या हुई प्रत्यय लगाने से बनते हैं, वे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ, हुई, लिखी हुई, देखी हुई। बात समझ में आ रही है ना? अगला आप देखें। तीसरा करणवाचक, क्रिया के पीछे ना या नी लगाने से बनते हैं।
करणवाचक कृदंत प्रत्यय। नी लगा करके आप देखें, जैसे चल, इसमें कृदंत नी प्रत्यय आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? चलनी। वैसे ही अगला कतरनी, भौंकनी इत्यादि। ना कृदंत प्रत्यय आप लगाएं, जैसे ढक, और उसमें ना कृदंत प्रत्यय जब आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ढकना, ओढ़ना, चलना आदि। इसके बाद अगला है भाववाचक। वे शब्द जो भाववाचक संज्ञा का कार्य करते हैं, ये क्रिया के अंत में आप, अंत, वट, हट, आई, आओ, आन आदि लगा करके बनाए जाते हैं। जैसे मिलंत है, गढ़ंत है, चिल्लाहट है, खिल्लाहट है, दिखाई है, हंसी है और बचाई आदि। इसके बाद अगला है और लास्ट है क्रिया द्योतक। वे शब्द हैं जिनसे क्रिया के अर्थ का बोध हो, उसे हम क्रिया द्योतक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आते हुए, जाते हुए इत्यादि। अगला है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है, इसके बारे में आप जानें। तद्धित प्रत्यय के 4 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है कर्तृवाचक। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय जिनसे कर्ता का बोध हो, इससे कर्ता की क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। जैसे यह हारा या वाला लगाने से बनते हैं। जैसे लकड़हारा, इक्के वाला, गाड़ी वाला। दूसरा है गुणवाचक, जिससे किसी गुण के भाव का प्रदर्शन हो। जैसे भूख से भूखा, नगर से नागरिक, प्राण से प्राणी, समाज से सामाजिक, योग से योगी इत्यादि। भाववाचक देखें आप। तीसरा, जिसे भाव अथवा अवस्था का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे मूर्ख से मूर्खता, सज्जन से सज्जनता, बूढ़ा से बुढ़ापा, बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन इत्यादि। अब अगला नोट करें, चौथा अपत्यवाचक प्रत्यय। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय जिनसे उत्पन्न होने का ज्ञान हो। जैसे सूर्य से सौर, कुरु से कौरव, यदु से यादव इत्यादि। अब बच्चों, आप लोग इनके प्रश्न को नोट कर लीजिए। प्रत्यय किसे कहते हैं? दूसरा, भाषा में प्रत्यय का क्या महत्व है? निम्नलिखित शब्दों में कृदंत और तद्धित को पृथक करिए। मिठास, प्यास, पिसाई, हंसी, पनिहारी, सजावट, गालियाँ इत्यादि। इसके बाद अगला प्रश्न आप नोट करें। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बताइए। उपदेश, पराजय, उत्कंठा, अतिकाल, दुराचार, अनुचर, प्रत्यय या उपसर्ग लगा करके शब्द बनाइए। अगला प्रश्न है ये, प्रत्यय या उपसर्ग लगा करके शब्द बनाइए। मन, मधुर, संग, वादी, लिखना इत्यादि। तो बच्चों, आप सब इस गृह कार्य को पूरा करेंगे और फिर जब विद्यालय खुलेगा तो आपकी कॉपियाँ चेक होंगी। इसके बाद अब आगे बताएंगे आपको। धन्यवाद।